पहले अवधेश जी आपसे थोड़ा मैं समझना चाहूंगा कि बिहार में 2 महीने में इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। पहले विपक्ष ये आरोप लगा रहा था चुनाव के दौरान ही कि भले ही ये नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन देख लीजिएगा बहुत जल्दी बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएगी। हो वही रहा है। तो इसमें समस्या किसको होनी चाहिए? विपक्ष को होनी चाहिए या नीतीश कुमार को होनी चाहिए? आपने जो अभी तेजस्वी यादव संवेदना व्यक्त कर रहे हैं नीतीश कुमार के लिए, अमित शाह जी का स्वागत कर रहे हैं नहीं, जब मैं आपका प्रश्न बहुत अच्छा है क्योंकि यही प्रश्न उभर रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी के उत्तर में सब कुछ निहित है। नीतीश कुमार जी के चेहरे को अगर आप इस समय देखें, स्वागत कर रहे हैं या उनका जो पोस्ट आया है उसमें आपको लग रहा है कि उनके अंदर किसी प्रकार का अफसोस है और अनचाहे तरीके से वो जा रहे हैं? देखिए, जो लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी दबाव में या किसी प्रकार से ब्लैकमेल होकर के गए होंगे, वो नीतीश कुमार के चरित्र को नहीं समझ पा रहे, उनके चरित्र से संगति नहीं बैठती है। अभी तक नीतीश कुमार की पूरी राजनीति अगर आप देखिए तो कभी भी किसी के दबाव में नीतीश कुमार ने अपने जीवन में कोई फैसला नहीं किया। जब चाहा भाजपा को छोड़ दिया, जब चाहा तो दूसरी तरफ को छोड़ दिया, सब अपने तरीके से फैसले करते रहे। इसलिए ये तो आप हटा ही दीजिए कि उन पर किसी प्रकार का दबाव था। अब दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की इच्छा रही होगी कि हमारा नेतृत्व बिहार में हो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं हो सकती है, लेकिन उसके लिए गठबंधन में दबाव डालकर नीतीश जी को हटा करके अपना बना लेंगे, ये चरित्र भी भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेतृत्व का नहीं रहा है, हो भी नहीं सकता है। केंद्र में अभी भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में बहुमत नहीं है, ठीक, वो भी देखनी चाहिए। ठीक है सर, आऊंगा लौट कर आपके पास। मैं कह रहा हूं, देखिए ये नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा भारत। मैं लौट कर आता हूं अवधेश जी आपके पास। डॉक्टर सुनील सिंह जी, ये पुरानी स्क्रिप्ट है जो अभी दिखाई दे रही है, ये या नया डेवलपमेंट है आप दोनों के बीच, बीजेपी और जेडीयू के बीच? देखिए विद्या जी, एक बात तो स्पष्ट है कि माननीय नीतीश कुमार जी आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा हैं, सुशासन के प्रतीक हैं, विकास के पर्याय हैं, और जो इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया बिहार को कि आज की एक एक बिहारी वो नहीं चाहता है कि नीतीश जी जाए। कार्यकर्ताओं की आकांक्षा है कि नीतीश जी रहें, लेकिन नीतीश जी ने जब अपनी इच्छा व्यक्त की कि उनकी इच्छा थी कि राज्यसभा जाने की, तो हमें उनकी इच्छा सम्मान करना है। यही सोच करके नीतीश जी का स्क्रिप्ट केवल नीतीश जी लिख सकते हैं। विद्या जी, कोई किसी प्रकार का प्रेशर, जो उनके व्यक्तित्व को जानता है वो उन पर प्रेशर टैक्टिक्स नहीं कर सकता है। ठीक है, हर उनकी 75वां बर्थडे मना, धूमधाम से मना। अब उनको ये आया कि भाई उनकी पहले से इच्छा थी, वो आया, वो अपना एग्जिट प्लान कर रहे होंगे अपनी जगह पर, लेकिन वो दबाव में नहीं आते हैं। और उन्होंने एक वायदा किया है हम बिहारियों से कि हम बिहारियों से दूर नहीं रहेंगे, सरकार एनडीए की रहेगी, जेडीयू के अभी भी सर्वमान्य नेता रहेंगे, तो ये सरकार को निश्चित ही उनके ही बनाए हुए पॉलिसीज पर चलेगी और एनडीए में किसी प्रकार का तफरका नहीं है। डॉक्टर साहब, इससे ठीक है सुनील सिंह जी, जो कार्यकर्ता अभी आक्रोश दिखा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कि आरोप भी लगा रहे हैं बीजेपी पर कि ये जबरदस्ती कुर्सी हड़पने की कोशिश हो रही है बीजेपी की, उन कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, अपने जो जमीन पर काम करते, उनको आप लोगों ने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया? उनको तो लग रहा है कि भाई 2 महीने पहले आप मुख्यमंत्री का चेहरा थे, आपने पूरी जनता, बिहार की जनता को कहा कि हमको वोट दीजिए, सरकार बनवाइए, और 2 महीने में मन बदल गया आपका। निश्चित ही हम बिहारी, हम कार्यकर्ता, हम निश्चित ही एक तरह से देखें तो शॉक्ड हैं, चाहते हैं नीतीश जी रहें, लेकिन उनकी इच्छा का सम्मान, हमारे सुप्रीम लीडर की इच्छा का सम्मान भी हमारा कर्तव्य है। तो हमारा जो फर्स्ट हैंड रिएक्शन है, हम शॉक में हैं, हम शॉक में हैं, ये डिनाई नहीं किया सकता। आप भी शॉक में हैं? सुनील जी, आप भी शॉक में हैं क्या? जी, हम लोग सब शॉक में हैं, बिहारी में, पूरे बिहार की जनता भी चाहती है कि वो। तो क्या ये फैसला नीतीश बाबू ने अकेले ले लिया? क्या नीतीश बाबू ने ये फैसला अकेले ले लिया कि नहीं, अब मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहना है, अब मैं राज्यसभा जाऊंगा? क्या पार्टी के नेताओं और आप जैसे वरिष्ठ नेताओं को भी नहीं ये मैसेज दिया गया, जानकारी दी गई? क्या पार्टी के भीतर कोई बैठक नहीं हुई? क्या पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर यह तय नहीं किया कि नीतीश जी अब राज्यसभा में रहेंगे, क्योंकि वो अपने राजनीतिक जीवन के आखिरी पड़ाव पर वो अपना फैसला और अपने तरीके से उसको जीना और समझना चाहते हैं कि कैसे रहना है?
आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया सुनील जी? देखिए विद्या जी, यह स्पष्ट है कि देखिए इतना बड़ा निर्णय तो एक तरीके से जो होगा वो प्रेस के सामने तो होगा नहीं, जनता के बीच होगा नहीं। ठीक है, जनता से हमने 25 से 30 फिर से नीतीश पर वोट मिला, सरकार भी नीतीश जी के चेहरा पर बनी, ये सब सही है। लेकिन किसी कारणों से उनकी अपनी इच्छा जो होगी तो उनकी इच्छा का हम लोग दबे मन से ही सही, दबे बोझिल मन से ही सही, उनकी इच्छा का सम्मान तो करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वो अमित, अगर नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि वो कुर्सी छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ेंगे। भाई वो सुप्रीम लीडर हैं जेडीयू के, और अभी तक उन्होंने जो तय किया है उसी हिसाब से वो पार्टी चलती रही। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या अस्तित्व पर खतरा है जेडीयू के, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद इस पार्टी को कौन चलाएगा? नीतीश कुमार के बाद वो कौन सा चेहरा है जो जेडीयू को आगे लेकर चलेगा? एक सवाल अमित और जोड़ दे रहा हूं मैं, क्योंकि बिहार चुनाव में इस बात की चर्चा थी कि जेडीयू का कार्यभार जिस दिन नीतीश कुमार अपने कंधे से उतार देंगे, जिस दिन वो निष्क्रिय हो जाएंगे या मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे, उस दिन के बाद धीरे 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 करके जेडीयू का बीजेपी में विलय होना शुरू हो जाएगा। नहीं देखिए, मुझे लगता है जो सवाल आपने उठाया सही है, और ये जो चिंताएं दिख रही है, जो सड़कों पर लोग हैं, अगर आप देखिए तो विरोध किसका हो रहा है? वहां पर ललन सिंह के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, वहां पर संजय झा के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। अगर विधानसभा चुनाव के दौरान देखा होगा तो उस दौरान भी पार्टी के भीतर एक फ्रिक्शन चल रहा था कि ओबीसी के जो कुछ नेता थे, मनीष वर्मा हुए, श्रवण कुमार हुए, वो कह रहे थे कि ये ललन सिंह और संजय झा जो है वो ज्यादा बीजेपी की तरफ ले जा रहे हैं, और इसको लेकर वहां पर फ्रिक्शन था। मैं बता रहा हूं कि एक बात तो सही, बार बार सब ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अगर जबरदस्ती हटाया गया होता तो आज भी वो उस स्थिति में है, आज भी इतने पॉपुलर है कि वो आज भी एनडीए का साथ छोड़कर वो जा सकते थे और निश्चित तौर पर तेजस्वी के साथ नई सरकार बना लेते। वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बात को वो स्वीकार कर चुके थे 2025 के चुनाव में ही कि कहीं ना कहीं कि उनके चेहरे पर लड़ा जाए और मुख्यमंत्री हो, लेकिन भविष्य में वो पद छोड़ेंगे। पद छोड़ना थोड़े मुश्किल होता है, और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के लिए तो और मुश्किल है क्योंकि 20 साल से लगातार सीएम है। लेकिन ये सहमति से हुई है और मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री की है। लेकिन अमित, जब पार्टी के भीतर यानी जेडीयू के भीतर, और डॉक्टर सुनील सिंह वरिष्ठ नेता है, पार्टी के बहुत लंबे समय तक प्रवक्ता रहे हैं, वो अगर कह रहे हैं कि ये निर्णय लिया गया नीतीश कुमार के द्वारा, यानी कि पार्टी के भीतर भी इस बात को लेकर कोई मंथन या चर्चा नहीं हुई, ये वन मैन आर्मी और नीतीश कुमार ने खुद अपना फैसला कर लिया कि मुझे अब आगे क्या करना है, वहां तक ठीक है, लेकिन पार्टी कहां जाएगी, गठबंधन कहां जाएगा, गद्दी किसके पास जाएगी, ये भी पार्टी में अगर चर्चा नहीं हो रही है तो इसका मतलब तो स्क्रिप्ट तैयार है। नहीं, लेकिन चर्चा कहीं ना कहीं इस बात को है कि निशांत को बढ़ाया जाए। ये कहीं ना कहीं चर्चा हुई है, और मुझे लगता है उस टॉप लेवल के नेताओं के बीच चर्चा हुई है, तभी निशांत को बढ़ाने की बात हो रही है, निशांत को डिप्टी सीएम बनाने की बात हो रही है, ताकि क्योंकि एक जो पूरा जेडीयू, देखिए रीजनल पार्टी में दिक्कत क्या होती है कि जो पूरी जो लॉयल्टी होती है वो टॉप लीडर्स के साथ होती है। अगर जिस दिन टॉप लीडर हटा दूसरा कोई भी नेता बनेगा, पूरी टीम जो है वो बिखरती है, पूरा पार्टी बिखरता है। तो ये इसीलिए शायद कि पार्टी को बचाने के लिए निशांत को आगे रखा जा रहा है, ताकि चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार भले दिल्ली बैठे, लेकिन वो जो नीतीश कुमार का परिवार जो है वो रहे, क्योंकि रीजनल पार्टी के साथ परिवारवाद जुड़ता है। उसी कड़ी में अगले जो चेहरे के तौर पर निशांत है, और ये मजबूरी भी है वहां के नेताओं के लिए। नीतीश कुमार की राजनीति पर या उनके काम पर अभी तक सवाल इसलिए नहीं उठा है कि उनकी वो जब तक उन्होंने सब कुछ संभाला है, तब तक न परिवारवाद, न भ्रष्टाचार, न कोई इस तरह का जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते, नीतीश कुमार पर कोई आरोप लग ही नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं। कभी उन्होंने परिवारवाद को, अपने बेटे को, अपने परिवार के किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाया। तो आज नीतीश कुमार अगर जा रहे हैं और बीजेपी या दोनों गठबंधन की जो पार्टियां हैं ये मिलकर अगर ये तय कर रही हैं कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बना देंगे, तो ये बीजेपी की मजबूरी हो सकती है। नीतीश कुमार ने कभी इसके लिए कोई डिमांड नहीं रखी होगी।